Hello jigs, assalamu alaikum. I hope you're all fine and I hope you're doing good and learning a lot in this पैंडेमिक सिचुएशन। सो आज का छोटा सा सेशन मैंने ऐसे रखा था कि हम जो है वो थोड़ी सी बात करेंगे गिटहब के बारे में, थोड़ी सी बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ में जो बिगनर्स कदम रख रहे होते हैं उनकी, क्योंकि मैंने बहुत सारा नेट पे देखा था फेसबुक के ऊपर और लिंक्डइन के ऊपर कि कुछ मतलब कुछ जो बेसिक चीज़ें होती हैं, गिटहब हो गया या कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स हो गए जिनके जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, तो उनको कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उसको सीखना शुरू कर सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। छोटा सेशन होगा 5-10 मिनट का, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक गिटहब के बारे में। गिटहब कैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक की रोल प्ले कर सकते हैं आपकी सीवी के अंदर, उसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली होता है क्या है कि गिटहब आज के दौर में एक ऐसी चीज़ बन चुकी है कि अगर आपने गिटहब पे अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ या आप उसके बाद काम नहीं कर रहे तो आप समझ लें कि आप एक अपने सीवी में से की पार्ट को, एक पूरे पोर्शन को एक्सप्लोर ही नहीं करा आपने, मतलब। और अगर आप वहाँ पर आपके कोई प्रोडक्ट्स, कोई प्रोजेक्ट नहीं है या कोई भी आपकी लर्निंग प्रोजेक्ट या आपका प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जिस पर आप काम कर रहे हो या जो आप चाह रहे हो कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा या आपने प्रैक्टिस के लिए बनाया, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर नहीं है तो वो आपके, समझ लें, आप उसको अपनी लाइफ के अंदर एक की रोल को जो है वो आप मिस आउट कर रहे हैं। तो इसके हम मैं बारे में देखूंगा। अगर आपके पास मेरी वीडियो शेयर हो रही हो तो हम अपनी दिखाते हैं या वीडियो शेयर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जैसा आपको दिख रहा है मेरा गिटहब का अकाउंट। अब जो चीज़ मैं आपको मेन दिखाना चाहता हूँ कि प्रोफेशनल लाइफ में आप जब भी सीवी देते हैं तो उसके अंदर एक गिटहब का लिंक लाजमी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके गिटहब के ऊपर आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल के अंदर जाएंगे। जब यहाँ से प्रोफाइल के अंदर गया मैं अपनी, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा चार्ट आता है कि 724 कंट्रीब्यूशंस इन द लास्ट ईयर। ये कुछ कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जो ये यहाँ पर मतलब ये जो ग्रे डॉट्स हैं उसके अंदर आपने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करी, जो आपकी ग्रीन डॉट्स हैं उसके अंदर आपने कंट्रीब्यूशन की है। और इसके अंदर डिफरेंट लेवल होते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। जैसे इसके ऊपर मैंने 9 कंट्रीब्यूशन की है, इसके ऊपर मैंने जो है वो 32 कंट्रीब्यूशन की एक दिन में। तो ये आपका चार्ट बताता है कि आपने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है और कितना रेगुलरली आप जो वो यूज़ करते हैं कोडिंग को, और कितना रेगुलरली कोडिंग करते हैं। ये आपको बताता है कि आपने एक दिन में कोडिंग की है, इसका मतलब आपने किसी गिट के प्रोजेक्ट पे काम किया है, भले वो आपने प्रैक्टिस की हो, भले प्रोफेशनल लाइफ में किया हो, भले कोई पर्सनल फ्रीलांसर काम किया हो, लेकिन ये बताता है कि आपने इस कुछ कोडिंग की है। सही है। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो बंदा इस पे आता है तो फिर वो आपके जाता है रिपोजिटरीज के ऊपर जो आपने बनाई होती है, उससे पता चलता है आपको कि आपने किस तरह के ऊपर काम किया हुआ है। जैसे फ़िलहाल के तौर पे मैंने कुछ इसके अंदर काम किया हुआ है। एक मेरा टेस्ट होता है एक्सपर्टीज, मैंने उसको काम किया था तो वो भी यहाँ पर डला हुआ है। एक मैंने जो है वो अपना छोटे डायरेक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट थे जिम ऐप के ऊपर, वो डला हुआ है इसके ऊपर। जावास्क्रिप्ट का है ये, सही है। दूसरा मैंने जो है वो डार्ट के ऊपर काम किया था जब फ्लटर नई नई आई थी, तो उसके अंदर जो है वो उसके ऊपर काम किया था, उसको मैंने गिटहब पे डाला हुआ है, फ्लटर प्रैक्टिस के नाम से डाला हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जब पढ़ रहा था कि गिटहब कंट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, अब मैंने गिटहब ओपन सोर्स के ऊपर कंट्रीब्यूट करना था कि जो डिफरेंट दूसरों के प्रोजेक्ट हैं उसके ऊपर मैं अपनी थोड़ी सी कंट्रीब्यूट करूँ कि मैंने भी इनका पार्ट किया है। तो इसके लिए मैंने जो है वो ये एक गिटहब रिपोजिटरी बनाई थी, उसके ऊपर काम किया था। इसके अलावा जिम सर्वर के ऊपर किया था, मतलब नोट जैसे सर्वर बनाया था उसके ऊपर किया था। तो इस तरह से मेरी बहुत सारी रिपोजिटरी पड़ी हुई है। इनमें से कुछ जो है वो ऐसे होंगे मैंने आधा काम करके छोड़ दिया, या फिर कुछ ऐसे होंगे कि मैंने कुछ सीखने के लिए गया। जैसे मुझे इमेज अपलोड करनी थी वो सीखा मैंने, रिएक्ट नेटिव के ऊपर मुझे जो है वो इमेज अपलोड करनी थी वो सीखा मैंने, इसके अंदर वो डाला हुआ है। फ्लटर के ऊपर मैंने जो है वो इमेज अपलोड करना, फ्लटर के अंदर मुझे यूआई बनाना सीखा, वो मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है। फ्लटर के अंदर टू डू ऐप, रिएक्ट नेटिव के ऊपर टू डू ऐप, रिएक्ट के ऊपर और सर्वर के ऊपर जो है वो काम करना, वो मैंने सीखा, इसके ऊपर डाला हुआ है। जिस तरह से मैंने लुकअप्स बनाया अपने मोंगो डीबी के ऊपर काम किया, तो मैंने उसके अंदर लुकअप्स बनाए थे, उसके ऊपर काम किया था अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैंने उस पर डाला हुआ है। तो इससे पता चलता है कंपनी को कि हाँ भाई आपने काम किया हुआ है, आपको कुछ थोड़ा सा आता है जो आपको कंपनी के अंदर फेवर दे सकता है और कंपनी आपको हायर कर सकती है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, अब जैसे रिएक्ट आई थी, रिएक्ट के बाद जो है वो फ़ौरन आपके पास फ्लटर, रिएक्ट नेटिव के बाद फ्लटर आ गई, तो इस तरह से कंपटीशन बहुत अब जैसे डैनो आ गई है नोट जेएस के साथ, तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ सीखें, लेकिन ये चीज़ आपको बता दी कि आप अगर जावास्क्रिप्ट में अच्छे हैं तो हाँ, वो बंदा जो जॉब आपको हायर कर रहा है वो जाके देखेगा आप ही कि आप कंट्रीब्यूट करते हो किसी ओपन सोर्स के ऊपर, या आप कोई काम ऐसा करते हो कि आप प्रीवियस आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आपने किसी अपने पर्सनल प्रोजेक्ट किए हैं, वो देखता है। इससे तो गिटहब इसमें यूज़ होता है। एक रफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। रिएक्ट की मैं एक एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर बनाता हूँ, मैं बताता हूँ कैसे हम जो है वो गिटहब को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गया, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, मैं यहाँ किया npx create react app,
ठीक है, सॉरी इसका नाम देना मैं भूल गया, माई ऐप। ठीक है, ये जो है वो इतना डाउनलोड हो जाएगा, इतने हम देखते हैं। ओके, हम यहाँ से ले लेते हैं, या मैंने ई नहीं लगाया था। अच्छा, होता क्या है कि कुछ बच्चे जो ना कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह से शुरू करें अपने कैरियर को, मतलब किस तरह से सीवी बनाएं। तो सीवी के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि आप अपनी परसेंटेज लिखेंगे, अपने कितने मार्क्स कमाए, या आप अपना ये बताएं कि आपने अगर आपने छोटा सा भी काम किया वो आप सीवी के अंदर डालने नहीं। आप पहली चीज़ तो ये कि आप अपने तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को अपडेटेड रखें, लिंक्डइन हो गया या फिर गिटहब हो गया, इन दोनों प्लेटफॉर्म को जो है वो अपडेटेड रखिए कि मैं ये काम रिसेंटली कर रहा हूँ और ये काम मैंने पास में किया हुआ है। दूसरा, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हुए उनको होस्ट करें और उनके लिंक्स जो है अपनी सीवी के अंदर डालें। तीसरा, अगर आपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है लेकिन आप पर्सनली उस प्रोजेक्ट को होस्ट नहीं करा है, आपने आपके पास पर्सनल कोड नहीं है, तो आप उसका लिंक डालें या आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें वो चीज़ें जो आपने उसके अंदर करी है, ताकि इंटरव्यूअर जब आपको इंटरव्यू कर रहा हो तो पता हो कि हाँ भाई ये चीज़ें मुझसे पूछे कि मैंने सीवी में ये चीज़ें लिखी थी इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आप वही चीज़ें उसको बताएंगे। ठीक है। तीसरा ये कि आप जो है वो अपनी सीवी के अंदर जैसे आपने फर्स्ट से, जैसे मैंने जो वो 3 जॉब स्विच करी थी, ठीक है। तो पहली मेरी थी जॉब, उसके बाद 6 महीने थी, उसके बाद मेरी एक और जॉब भी जो 4 महीने चली, और उसके बाद ये तीसरी जॉब है। तो मैंने अपनी पहली जॉब जो थी मेरी 3 महीने की थी, तो वो मैंने उसमें से निकाल दी। वो इसलिए क्योंकि 3 महीने को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अब और सीवी के अंदर अगर मैं ये 4 जॉब डाले था तो मेरा जो रिप्रेजेंट था वो सही नहीं जाता, क्योंकि मैंने 3 जॉब्स बदली हैं। तो उसके लिए जो है वो फिर मैंने उस एक एक्सपीरियंस को निकाल लिया 3 महीने को, क्योंकि उसके अंदर कोई ज़्यादा सीखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा नहीं लगा। स्टार्टअप था बिल्कुल, मतलब स्टार्ट लिया था मैंने, इसको नहीं बोलता अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे जॉब मिली, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो इतना ज़्यादा मेरे कैरियर के लिए हैवी नहीं था कि मैं सीवी के अंदर डालूँ। ठीक है, ये हमारी हो गई है। अब इसके अंदर मैं जो है वो क्या करता हूँ, CD माई ऐप में गया, CD माई ऐप में गया, CODE, मैं इसको जो है वो खोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस पर खोल लिया। अब इसके अंदर मैं 2 चीज़ें करूँगा। सबसे पहले तो आप ये करें, इसके अंदर एक गिट इग्नोर की फ़ाइल बनाएं। गिट इग्नोर क्या करता है, .git ignore, ये अच्छा इसके अंदर इन्होंने पहले से दी हुई, चलिए ये तो अच्छी बात है। ये आपके वो चीज़ें गिटअप पे नहीं डालेगा जो ज़रूरी नहीं है। जैसे नोट मॉड्यूल्स होगा बहुत हैवी होते हैं, वो गिटअप पे नहीं डाले जाते, ऑब्वियसली बात है, सही है। और PNP फाइल है, PNP.js फाइल है, और डिफरेंट जो है वो env.local हो गए, env.development.local हो गए, ये सारे वो फाइल है जो जिसके अंदर हमें वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो हमारी पूरी ऐप में यूज़ हो रहे होते हैं। फिलहाल हम ये करते हैं कि इसके अंदर करते हैं git init, सही है, गेट इनिट, सही है। और यहाँ पर जो है वो हम अपनी एक रेपो बनाते हैं। कहाँ पर जाते हैं, हम गए यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या करा, एक रेपो बनाते हैं, न्यू में गए, न्यू में जाने के हम लिखते हैं फिलहाल माई रिएक्ट ऐप, सही है, अवेलेबल है। अच्छा, इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। ज़्यादातर आप जो आप काम दिखाना चाहते हैं कंपनीज़ को या अपने फ्रेंड्स को या अपने कोलीग्स को, तो वो आप पब्लिक ही रखें। ठीक है, इसको मैंने बना दिया। ये हमें कुछ कमांड देगी जो हम चलाएंगे। हम क्या करते हैं, गेट ऐड, सही है, गेट कमिट -m माई FIR फर्स्ट कमिट, सही है। और उसके बाद अब हम जाएंगे यहाँ गए, ये हमने उठाया, ठीक है। और हमने क्या करा, इसको पेस्ट किया, इसने हमारे गिट की उसके अंदर ये गिट के अंदर रिमोट जोड़ दिया है। गिट रिमोट हम -v करके ये कमांड चला के हम देख सकते हैं कि हमारी इस फोल्डर को गिट ने इस URL पे इनिशिएट कर लिया है। अब इधर से हम फैच भी कर सकते हैं, इधर हम पुश भी कर सकते हैं, सही है। तो अब मैं यहाँ पर गिट अगर ऐड मैंने कर दिया था, कमेंट कर देता और गेट पुश कर देता हूँ, सॉरी, गेट पुश ओरिजिन
मास्टर, तो ये हमारे उस रेपोजिटरी पे पुश कर देगा। ठीक है, अच्छा जी, ये इसने पुश कर रहा है, हम यहाँ पर देख लेंगे जब ये आ जाएगा या। अच्छा, अब आप फ़र्ज़ करें आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दो बंदे, एक आप हैं और एक कोई और है। ठीक है, आप अलग अलग काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेपरेट कंपोनेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बना रहा है डेट रेंज और एक बना रहा है कार्ड्स। सही है, बेस्ट तरीका ये है कि आप जब काम कर रहे हैं, आप मास्टर पे गए अपनी ब्रांच के ऊपर जहाँ पर आपने कोड रखा हुआ है। सही है, वहाँ पर गया, वहाँ से आप एक ब्रांच बनाएं जो आपका नाम है। मैं बनाता हूँ कार्ड डेवलपमेंट। सही है, कार्ड डेवलपमेंट की एक ब्रांच बना ली मैंने। अब ये ब्रांच मेरी होगी, इस पर मैं काम करूँगा। जो दूसरा बंदा है वो काम करेगा डेट रेंज डेवलपमेंट। सही, डेवलपमेंट पे काम करेगा, डेट रेंज डेवलपमेंट पे काम करेगा। और उसके बाद ये दो ब्रांचेज हो गई। दो ब्रांचेस के बाद अब हमारे पास ये फ़ायदा है कि अब वो अपने सेपरेट कोड के अंदर काम करो, कोई मसला नहीं है। हम अपने सेपरेट कोड पे काम करो, कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हम गिट ब्रांच कर देते हैं। गिट ब्रांच के बाद हम देखेंगे तो हमारे पास ब्रांच आ जाएंगी जो हमने बनाई है। अभी सिर्फ मास्टर आ रही है, हम करते हैं गिट फैच, तो हमारे पास वो दोनों ब्रांचेस भी इसके अंदर इनिशिएट हो गए। ठीक है, देखिए दो ब्रांचेज आते हैं, कार्ड डेवलपमेंट और डेट रेंज। अब मैं करता हूँ गिट ब्रांच, तो अभी भी नहीं आएंगे, हमें पहले उधर जाना पड़ेगा। अब हम जाते हैं, अब ये मैं हूँ जो एक बंदा ब्रांच पे कर रहा है जो कार्ड डेवलपमेंट की। मैं जाता हूँ गिट चेकआउट कार्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये ब्रांच में स्विच हो गया, मैंने ब्रांच देखा, हाँ भाई ब्रांच मेरी है, इस पर मैं काम कर सकता हूँ। जो दूसरा बंदा है, आई नो पसीने बहुत निकलने, इग्नोर कर दें। जो दूसरा बंदा है वो अपनी ब्रांच करेगा, वो करेगा ग्रिंच ब्रांच, देखेगा भाई हाँ भाई ब्रांच ये है गेट चेकआउट डेट रेंज क्या हो गया, डेट रेंज डेवलपमेंट। ठीक है, डेट रेंज डेवलपमेंट। सही है, ये कर देते हैं, ये आ गया। ठीक है, तो ये मतलब दूसरी ब्रांच पे काम कर रहा है। फ़ायदा ये होगा कि जब आप सेपरेट ब्रांच पे काम कर रहे हैं, अब आपको कोई मसला नहीं है। अगर आपका फ़र्ज़ करें आपने एक कोई कंपोनेंट ऐसा छेड़ दिया जो दूसरे के पास भी बना हुआ था और वो भी उस पर काम कर रहा था, अगर छेड़ते हैं केस, तो जब आप मर्ज कर रहे होंगे तो आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। आपको दोनों को और सेपरेट काम कर सकते हैं, दोनों को रिजॉल्व कर सकते हैं बैठ के आराम से। एक ही ब्रांच पे काम करने का मकसद ये होता है कि जब आप लाजमी अब ये होगा कि जब आप पहली ब्रांच पे जब वो बंदा काम करोगे दूसरी बार कॉन्फ्लिक्ट आएंगे लाजमी, जब दूसरा बंदा काम करोगे तो पहली बार लाजमी कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। तो ब्रांचेस का सिस्टम यही इसलिए बेहतर होता है कि आप इसको यूज़ करें एज अ सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो, आई होप यू लर्न अ लॉट। और अगली वीडियो में हम सेम सेशन करेंगे थोड़ा सा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम रिएक्ट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम रिएक्ट को अपने इनिशियल स्टार्ट लेवल में रिएक्ट के ऊपर। बेहतरीन चीज़ एक ये है कि आप रिएक्ट अगर पढ़ रहे हैं, आप उनकी डॉक पे जाएं, डॉक को सर्च करें, इसके अंदर सब कुछ है, आपको बता देगा वो कैसे जो है वो हेलो पहली एप्लीकेशन जो आप ऑब्वियसली यूज़ करते हैं हेलो वर्ल्ड। सही है, कैसे लिख सकते हैं आप। उसके अलावा JSX। सही है, उसके अलावा रेंडरिंग एलिमेंट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा कंपोनेंट्स और प्रॉप्स क्या होते हैं। उसके अलावा स्टेट एंड लाइफ साइकिल क्या होती है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, ये कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ बनाया हुआ है। सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ना है, आपको थोड़ी सर्चिंग करनी है, थोड़ी सी आपको वीडियोस देखनी है, आप सब सीख सकते हैं। सही है, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई जो है वो मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि अगर आप कहीं पे कुछ चीज़ अटक जाए तो मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वो भी दिखा देता हूँ अपना। कुछ वीडियोस डाली में मैंने, जिसके अंदर जो है वो मेरी कुछ वीडियोस हैं, एग्जॉस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, रिडक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम जो है वो फाइल अपलोड भेजते हैं सर्वर के ऊपर रिएक्ट नेटिव से। उसको रिएक्ट नेटिव और रिएक्ट सेम है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट मतलब एज अ कोडर बोला मैं, एज अ कोडिंग सेम है कि सेम चीज़ यूज़ होती है, लेकिन उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज है। व्यू थोड़ा सा चेंज है कि व्यू कैसे बनेगा, तो इस तरीके से चेंज, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है कोडिंग का वो सेम है।
कंपोनेंट्स, प्रॉप्स और स्टेट ये सारा सेम है, रिडक्स सेम है। तो इस तरीके से इसके अंदर डिफरेंट वीडियोज़ हैं। जैसे मेरी वीडियो है एक कि कैसे हम जो है वो अपलोड कर सकते हैं फ़ाइल को, हाउ टू अपलोड फाइल ऑन रिएक्ट नेटिव। सही है, इसके अंदर जो है वो और मेरी वीडियोज़ हैं कि हम कैसे जो है वो फाइल एंड स्क्रॉल बना सकते हैं रिएक्ट के ऊपर, कि हम नीचे करें तो वो खुद ब खुद जो है वो बाकी का डाटा लेके आए। कैसे हम जो है, जैसे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। अच्छा जी, और वीडियोस बनाई हैं मैंने जिसके अंदर हम एक्सजॉस्ट कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ इफ़ेक्ट कैसे वर्क करता है कंपोनेंट के अंदर, कैसे जो है वो हम अपने लोकल स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर, कैसे हम जो है वो एक्सजॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वीडियोज़ हैं, आप देखें, आपको पसंद आएगी कैसे हम जो है GA6 के एरे मेथड यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट करें कम्युनिटी को। आई होप यू लर्न अ लॉट। और मैं नेक्स्ट सेक्शन में इंशाल्लाह रिएक्ट के बारे में बताऊंगा बेसिक, ताकि हमारे जो आने वाले जो न्यू कमर्स हैं वो सीख सकें और अपनी प्रोफेशनल को स्ट्रॉन्ग कर सकें, कि हम गिटअप पे अपना कोड डालें, अपने प्रोजेक्ट डालें, ताकि पता चले कि हाँ भाई हमने काम किया है, तो कंपनी हमें हायर्स करे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।